भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह बजरंगबली के चमत्कार का दस्तावेज है। अंत तक देखिए, हर सेकंड में एक रहस्य छुपा है। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो आपको हनुमान जी के जीवन से संबंधित अधिक से अधिक तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। इस वीडियो में कई ऐसे रहस्य हैं जिसको सुनने से आपकी भक्ति और विश्वास 100 गुना बढ़ जाएगा। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, वे भक्ति, सेवा और विनम्रता के मूर्त स्वरूप हैं। उन्होंने अपने बल से पर्वत उठाए, समुंदर लांघे, लंका जलाई, पर सब कुछ श्री राम के चरणों में समर्पित किया। उनकी भक्ति ने उन्हें अमर बना दिया और उनका नाम संकट में सुरक्षा का कवच है। आज का युग चाहे कितना भी कलुषित क्यों ना हो, जो राम कहता है उसके साथ हनुमान खड़े होते हैं। हनुमान जी सिखाते हैं कि सच्चा बल वही है जो भक्ति में झुका रहे और सेवा में लगा रहे। उनकी राह पर चलिए, भय मिटेगा, मार्ग खुलेगा और कृपा बरसेगी। हनुमान जी चाहते तो रावण को पल भर में मार सकते थे। शक्ति उनके भीतर विराट थी, परंतु उनका धर्म था आज्ञा पालन। उन्होंने लंका जलाई, राक्षसों को परास्त किया, पर रावण को नहीं छुआ, क्योंकि वे जानते थे कि राम की लीला में मेरा स्थान सेवक का है, नायक का नहीं। यही सच्ची भक्ति है, जब शक्ति होकर भी अहंकार ना हो, अधिकार होकर भी अनुशासन ना छोड़ा जाए। हनुमान जी हमें सिखाते हैं, सामर्थ्य का मूल तभी है जब वह धर्म, भक्ति और मर्यादा के अधीन रहे। यदि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है बजरंगबली की आप पर कृपा है। अब इसे दूसरों तक पहुंचाना भी आपका धर्म है। जिस प्रकार राम का नाम सुनना हनुमान जी को प्रिय है, उसी प्रकार हनुमान जी की महिमा का वर्णन सुनना हनुमान भक्तों को प्रिय है। ये कथा अब और भी गहराई में जा रही है। हनुमान जी के जीवन से जुड़े हुए सभी तथ्य चमत्कारों से भरे हुए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको कुछ कार्य करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, पसंद आएगा तो हनुमान भक्तों को आप शेयर करिएगा। मैं राजेंद्र भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें। पौराणिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी को भगवान राम ने चिरंजीवी वरदान दिया था। कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और जहां कहीं भी राम नाम का जाप होता है वहां वे अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। हनुमान जी का जन्म वायुदेव, केसरी और अंजना के योग से हुआ, परंतु वह शिवजी के अंश हैं। उन्हें भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना गया है। यह कोई सामान्य जन्म नहीं था, यह ब्रह्मांडी शक्तियों का संगम था। हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त थी। क्या आपको पता है हनुमान जी के अष्ट सिद्धि और 9 निधियां? अणिमा से लेकर महिमा तक इनकी गति को माप पाना नामुमकिन था। यह खुद को अदृश्य कर सकते थे। समुद्र पार करना इनके लिए बच्चों का खेल था। यह पल में सूक्ष्म कण के बराबर छोटे हो जाते और पल भर में विशाल पर्वत के समान बड़े हो जाते। हनुमान जी के पास रामायण का सबसे प्राचीन संस्करण था, जो इन्होंने वाल्मीकि से पहले लिखी थी। वाल्मीकि रामायण के पहले हनुमान जी ने अपने नाखूनों से पत्थरों पर रामायण की कथा लिखी थी, जिसे स्वयं वाल्मीकि जी ने पढ़ा था और भाव विभोर हो उठे थे। उन्हें लगा कि अब उनके रामायण कौन पढ़ेगा, किंतु हनुमान जी ने विनम्रतावश अपनी उस रामायण को समुद्र में विसर्जित कर दिया। हनुमान जी ने 5 मुखों का रूप तब रखा जब काल रात्रि और रावण के तांत्रिक भाइयों से युद्ध करते समय हनुमान जी को 5 दिशाओं से एक साथ वारों को रोकना था। पंचमुखी रूप धारण किया नरसिंह, गरुण, वराह, हैकरी और स्वयं हनुमान का संयुक्त रूप था। अहिरावण को मारा, उसके जीवन का दीपक बुझा दिया। बाल्यकाल में उन्होंने सूरज को फल समझकर निगल लिया था। उनकी शक्तियों को देवताओं ने एक श्राप स्वरूप छिपा दिया ताकि वह विनम्र रहे। बाद में जामवन जी ने उन्हें याद दिलाया और वहीं से रामायण का मोड़ आया, जिसने लंका को जलाया और रावण के पूरे परिवार का वो विनाश कर दिया। कलयुग में जहां सच्ची भक्ति है वहां हनुमान स्वयं प्रकट होते हैं। हनुमान जी केवल मंत्र से नहीं, निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अनेक संतों ने उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति का अनुभव किया है। कहा जाता है जहां राम नाम है वहां हनुमान नाम स्वयं गूंजता है।
अगर अब तक वीडियो में आप डूब चुके हैं तो कमेंट करें जय श्री राम, ताकि बजरंगबली जाने कि उनके भक्त अभी जाग रहे हैं। हनुमान जी को नक्षत्रों और ग्रहों का स्वामी भी माना जाता है। 9 ग्रहों को उनके प्रभाव से भय रहता है, इसलिए उनकी पूजा करने से सभी ग्रह दोस्त समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार ओम नमः शिवाय शिव के लिए है, वैसे ही ओम हनुमते नमः या रामदूताय नमः के जप से जीवन में असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। मंत्रों में सबसे तेज हनुमान बाहुक सुंदरकांड और बजरंग बाण है, और आप इनमें से किसी का कभी भी पठन करें तो समाप्ति पर श्री राम रक्षा स्रोत या फिर राम जी के मंत्रों का जाप अवश्य करें। क्या आप जानते हैं वो हनुमान जो हर जगह राम नाम में बसे हैं, उनका एक पुत्र भी था। क्या हनुमान जी कभी विवाह सूत्र में बंधे थे, और राम के सबसे प्रिय भक्त आखिर उनसे दूर क्यों हुए? यह तथ्य भी आपको पता होने चाहिए। हनुमान एक नाम नहीं जो सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि चेतना है। श्री राम ने उन्हें वरदान दिया, जब तक धरती पर राम नाम रहेगा तब तक हनुमान अमर रहेंगे। पर इस अमरता के पीछे छुपा है एक अधूरा प्रेम और एक गुप्त त्याग। सूर्यदेव से ज्ञान लेने के लिए हनुमान जी ने एक दिव्य विवाह किया था, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जबरदीन जानकी माता, इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ बने बिना पूर्ण ज्ञान संभव नहीं था। पर यह विवाह भोग का नहीं, त्याग का प्रतीक था। हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज की उत्पत्ति तब हुई जब हनुमान जी लंका दहन के बाद समुद्र में स्नान कर रहे थे। उनका पसीना एक मगर ने निगल लिया और वही जन्म हुआ मकर ध्वज का, एक पुत्र जिसे पिता ने कभी पाला नहीं। पर युद्ध में एक दिन दोनों आमने सामने आ गए अनजाने में, जब श्री राम और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी पाताल लोक में गए। वहां पर अहिरावण से युद्ध हुआ और पंचमुखी रूप धारण कर हनुमान जी ने उसको समाप्त कर दिया। श्री राम स्वधाम गमन कर रहे हैं, उन्हें इस धाम को छोड़ के स्वधाम जाना है, लेकिन हनुमान के रहते वह ऐसा नहीं कर सकते थे। उन्होंने एक लीला रची। राम नाम की अंगूठी उन्होंने पाताल लोक में गिरा दी। हनुमान उन्हें ढूंढने लेने अपने राम की प्रिय अंगूठी पाताल लोक में गए। वहां राम नाम की कई अंगूठियां थी। हनुमान समझ चुके थे यह प्रभु की लीला है, और जब तक हनुमान वापस आते तब तक प्रभु अपने धाम जा चुके थे। हनुमान से जाते हुए वह कह गए, तुम पृथ्वी पर रहोगे, जहां राम नाम होगा वहां तुम रहोगे। हनुमान गए नहीं, राम के बिना पृथ्वी पर रहने का व्रत लिया, और तभी से वे आदर्श रूप में हर राम कथा में उपस्थित हैं। राम के बिना हनुमान नहीं और हनुमान के बिना राम नहीं। वे केवल वानर नहीं, शक्ति, भक्ति, सेवा और संकल्प के प्रतीक हैं। उनका अस्तित्व इस युग में एक चमत्कार से कम नहीं। श्री हनुमान के जो भी भक्त हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा सिर्फ भक्ति ही नहीं, एक ब्रह्मास्त्र है। संकट मोचन को पुकारो, संकट मिटेगा ही नहीं, भागेगा। वो आज भी वहीं खड़े होंगे तुम्हारे पीछे। हनुमान कोई काल्पनिक पात्र नहीं, वो चेतना है, और वो आवाज भी हर राम भक्त के भीतर जीवित है। अगर आपको यह रहस्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय बजरंगबली और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस कथा में भक्ति का कंपन महसूस हुआ तो इसे अपने हर राम भक्त भाई तक जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो को समाप्त करता हूं, कमेंट करें जय श्री राम।